हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग क्लास ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 12th के चैप्टर 4 करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट। मैंने जैसे कहा था कि कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम प्लीज चैप्टर को थोड़ा सा 10-15 मिनट में एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारे लिए एमसीक्यू सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं चैप्टर को शुरू के 10 से 15 मिनट ही लूंगी, बस चैप्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, ओवरव्यू दे दूंगी और उसी के नीचे फिर हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपने चैप्टर पहले से ही पढ़ा होगा तो एक बार आपकी रिविजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका स्टार्ट ही होता है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए इंसान के विकास की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप ही नहीं, आगे बड़े बड़े जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बीकॉम में चले आते हैं वो भी, इनको बड़ी बड़ी कंफ्यूजन होती है कि वो सोचते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक ही चीज है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे के पर्यायवाची हम नहीं कह सकते, थोड़ा डिफरेंस जरूर है। देखिए ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना। ठीक है, कह रहे हैं इट इज अ क्वांटिटिव टर्म। क्वांटिटी में कोई भी चीज बढ़ जाती है, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी भी चीज में इंक्रीमेंट आता है, क्वांटिटिव इंक्रीमेंट, ध्यान रखना, तो हम कहते हैं कि ग्रोथ हो गया। कह रहा है और वो मैंने बताया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन डेवलपमेंट जो है केवल और केवल तभी होगा जब क्या होगा, कोई पॉजिटिव चेंजेस आएगा। तो पहला डिफरेंस याद रखना कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटिव है और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है। दूसरा कि जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह है, आपके बुक में देके समझा रखा है कि अगर कहीं पॉपुलेशन बढ़कर 1 लाख से 2 लाख हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो हम क्या कहेंगे कि ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर वहां की फैसिलिटी इंप्रूव नहीं हुई है, वहां पे हाउसिंग, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं हुआ, तो आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ने से उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा उस एरिया के अंदर। तो हम उसे डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, केवल और केवल ग्रोथ कहेंगे। लेकिन एक और एग्जांपल बताती हूँ। मान लो किसी पर्सन की सैलरी पहले 10,000 रुपए थी, अब उसकी सैलरी बढ़कर 20,000 रुपए हुई है। तो इन टर्म ऑफ भैया, क्योंकि क्वालिटी क्वांटिटी तो इंक्रीज हुआ है ना, 10,000 से 20,000 किसी की सैलरी हुई है, तो हम क्या देखेंगे कि उसकी ग्रोथ हो गई है। लेकिन वो एडिशनल जो भी सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है उसका वो गलत चीजों में इस्तेमाल कर रहा है, सोशल वेलफेयर में ना लगा के वो उसकी बैड हैबिट्स में यूज कर रहा है उन चीजों को। तो हम क्या कहेंगे, ग्रोथ तो कहेंगे क्योंकि क्वांटिटी तो इंक्रीज हुई है, लेकिन उसकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई, उसके बैड हैबिट्स उसके अंदर डेवलप हो गए जिसके कारण वो अपने पैसों को मिसयूज कर रहा है, तो उसकी डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, कोई पॉजिटिव चेंज होता है तो हम उसे डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ का मतलब सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज होना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम ग्रोथ कह देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा सकता है एमसीक्यू में कि ग्रोथ क्या है, क्वांटिटिव है, क्वालिटेटिव है, डेवलपमेंट क्या है, तो इसमें आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है कि द ह्यूमन, जो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। क्योंकि देखो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है कोई नई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये जो प्रॉपरली जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, लोगों के सामने लेकर आया गया, जो बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट के जो एलिमेंट्स है उसको समझाया गया, तो वो किनके द्वारा किया गया। तो इसका नाम रखा डॉक्टर महबूब उल हक। कह रहा डायरेक्ट, इनका कहना है कि जो एनलार्ज पीपल्स चॉइसेस एंड इम्प्रूव देयर लिव, कि जब लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, देखो लिमिटेड चॉइस का मतलब है कि पर्सन जो है वो ज्यादा डेवलप नहीं कर सकता। व्हेन पर्सन हैव अनलिमिटेड चॉइस, बहुत ज्यादा उसके पास चॉइसेस होते हैं, उसका लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है, हम कहते हैं कि इंसान की क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गई है। कह रहे हैं मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन, ये नहीं कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, आप एक लंबी जिंदगी जीती हो तो आपकी लाइफ बहुत डेवलप्ड है, खूबसूरत है, ऐसा नहीं है। कह रहे इट मस्ट बी लाइफ विद सम पर्पस, आपके लाइफ में एक उद्देश्य होना चाहिए, कुछ उद्देश्य होना चाहिए ताकि आपकी लाइफ का मीनिंगफुल पर्पस निकल कर आए। दिस मीन दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी, एक स्वस्थ इंसान होना चाहिए। डेवलप देयर टैलेंट, जो भी आपके पास टैलेंट है उसको आप डेवलप कर सके, एनहेंस कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके बाय द टाइम अपने टैलेंट को। नेक्स्ट कह रहा है पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड फ्री टू अचीव देयर गोल्स, अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी आपको कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और साथ ही साथ जो भी आपके गोल्स है उसको बिना किसी बाधा के, बिना किसी बैरियर के आप उसको अचीव कर सको। ये सारे जो कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे कि ये पाकिस्तान के थे, हमारे जो अमर्त्य सेन है जो कि नोबल उनको अवार्ड मिला हुआ है, वो दोनों आप काफी अच्छे फ्रेंड थे, हम उनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट पर हमने ह्यूमन जो कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, उनका क्या मानना था। अब है कि 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे मकान बनते हैं तो मकान को मजबूती करने के लिए ना पिलर्स लगाए जाते हैं, तो उसी तरह से इंसान को डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके लाइफ में मीनिंगफुल पर्पज के लिए 4 इंपॉर्टेंट पिलर कौन कौन से हैं। तो पहला देखना इक्विटी,
सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट, ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो इसके भी आपको एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जा सकता है, तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए इक्विटी, अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ पे मैंने इक्वालिटी क्यों नहीं लिखा, इक्वल और इक्विटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इक्वल मतलब होता है सबको बराबर बांट दो, यानी कि मान लो कि मेरे पास 1000 रुपए है और मैं कहती हूँ कि भैया इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि सभी को 1000 रुपए, जितना भी लोग है उसको डिवाइड कर दे, जितने भी आएंगे सबको बांट दो, दैट इज इक्वल। सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं हो सकती। देखिए इक्वालिटी इसलिए नहीं हो सकती, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि मान लो कल को मोदी सरकार एक नया बिल लेकर आती है और कहती है भाई कल से सबकी सैलरी इक्वल होगी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जिन्होंने यूपीएससी की इतनी मेहनत से एग्जाम क्लियर किया, या 10वीं फेल बंदा हो, उनकी भी सबकी सैलरी इक्वल कर देते। आप बताओ कि क्या ये अच्छी चीज है कि इक्वल कर दो, सबको बराबर कर दो? अगर सभी इक्वल हो जाएंगे तो कौन मोटिवेट होगा अच्छा पढ़ाई करने के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छा काम करने के लिए? ये जो मोटिवेशन है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और देश की डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं आपको पता है बहुत हद तक रुक जाएगी। तो इक्वल कभी भी नहीं चीजें हो सकती, क्योंकि हर एक इंसान का टैलेंट अलग होता है, उसके पास नॉलेज अलग होता है, उसकी स्किल अलग होती है, और इसी कारण कहीं ना कहीं वो ज्यादा या कम अर्न करता है। तो इक्विटी का मतलब होता है जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसको उस हिसाब से चीजें दे देना। समझ में आया? लेकिन कुछ चीजों पे इक्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, वहां पे इक्वालिटी होनी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, सबको इक्वल आगे बढ़ने का मौका दो, सभी को गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वालिटी है, यहाँ पे ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन इक्विटी जो है जो जिसके लायक है, जिसमें जितना टैलेंट है, जिसमें जितना स्किल है, जिसमें जितनी पोटेंशियल है, उस हिसाब से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि वो चीज को अच्छे से यूज कर सके। तो वही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिलना चाहिए, चाहे जेंडर, रेस, इनकम, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आपको पता है पहले के टाइम पे वुमेन्स के साथ लोग जो भी शेड्यूल कास्ट होते हैं उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अभी भी खैर अब तो सरकार ने बहुत सारे लॉज बना दिए जिस कारण डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश से खत्म हो चुका है। कहने के लिए इन रियलिटी भी बहुत ज्यादा है कि अगर एक ही काम को मेल और फीमेल कर रहा है तो फीमेल की सैलरी कम होती थी, उसको मतलब कम तवज्जो दिया जाता था, शेड्यूल कास्ट लोगों के साथ किस तरह से मिसबिहेव होता था, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्विटी मतलब क्योंकि हर एक इंसान को डेवलपमेंट का बराबर का मौका मिलना चाहिए। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने टैलेंट पोटेंशियल किस तरह से वो एनहेंस करता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। देखो सस्टेनेबिलिटी आप लोग इकोनॉमिक्स से बहुत बार पढ़ चुके हो। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कि रिसोर्सेज को हमें इस तरह से वाइजली और केयरफुली यूज करना चाहिए कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन जो है उनकी आवश्यकता तो पूरी हो जाए, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के जो नीड्स है उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर मान लीजिए इतने भी नेचुरल रिसोर्सेज है या फिर फॉसिल फ्यूल्स है, अगर हम बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, चलिए हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन है वो क्या सिर्फ सुनेंगे, किताबों में पढ़ेंगे कि ऐसी कोई चीज भी होती थी, लेकिन उनको यूज करने को नहीं मिलेगा। यानी कि हमने उन अपनी डेवलपमेंट करने के लिए उनके डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं रोक दिया है। तो सस्टेनेबल मतलब क्या है ना कि कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी, जो रिसोर्सेज है सभी को मिलना चाहिए। जनरेशन जो है आगे जो ईच जनरेशन उनको भी ये सब चीजें मिले ताकि वो भी अपनी डेवलपमेंट कर सके, यानी फ्यूचर जनरेशन डेवलपमेंट की कॉस्ट पे हम अपनी डेवलपमेंट ना करें। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा एक एड आता था बहुत अच्छा कि एक फादर और बच्चे गाड़ी में बैठे होते हैं, तो बच्चा बोलता बड़ा होकर पापा मैं साइकिल खरीदूंगा। उसके पापा बड़े हैरान होकर बोलते बेटा तुम साइकिल क्यों खरीदोगे? कहते कि सारा फ्यूल तो आप यूज करोगे, हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं फ्यूल यूज करने के लिए, तब तो मुझे साइकिल ही यूज करना पड़ेगा ना। उसके पापा शर्म आते और गाड़ी का जो होता है उसको बंद कर देते। तो ये बताया गया बेसिकली कि अगर हम अपने जनरेशन की डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंट को अगर हम नुकसान पहुंचा रहे तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिव मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो भी हमारे ह्यूमंस है वो क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सके। क्योंकि देखो किसी भी देश की जो मानव है, ह्यूमन है, वो सबसे बड़े एसेट्स है। हमने पहले भी इसके बारे में बात की कि किसी भी फिजिकल एसेट्स या कैपिटल एसेट्स की वैल्यू तभी इंप्रूव होगी जब एक डेवलप आपके पास एक एजुकेटेड, टैलेंटेड, स्किल्ड लेबर होगा, ह्यूमन बींग होगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास स्किल होनी चाहिए ताकि प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा वो कर सके। नेक्स्ट कह रहा है कि एम्पावरमेंट, क्या टू हैव अ पावर टू मेक डिसीजन। एम्पावर मतलब क्या कि बंदे के पास एक पावर होनी चाहिए ताकि वो उस पर एक डिसीजन ले सके। इंक्रीज फ्रीडम, उसको आजादी मिले ताकि अपनी कैपेबिलिटी को पूरा इस्तेमाल कर सके। और ये कौन देगा? गुड गवर्नेंस, गवर्नमेंट। सरकार अच्छी आती है तो लोगों के डेवलपमेंट के अच्छे से प्रोग्राम बनाती है, पॉलिसीज बनाते हैं ताकि लोग ज्यादा डेवलप हो सके, आगे बढ़ सके। तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट पिलर थे, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी,
प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। तो हम कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आपको ये चीजें याद रखना है। नेक्स्ट है कि अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये 4 तरह के अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले इनकम अप्रोच। देखो हम लोगों की एक मेंटालिटी होती है कि हम ऐसा मानते हैं कि भैया अगर इनकम बढ़ रही है तो इंसान की डेवलपमेंट अपने आप ही होगी। तो पहले के टाइम पे लोगों की डेवलपमेंट को मेजर करने का एक क्राइटेरिया क्या था कि इनकम। किसी की इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा डेवलप है, किसी की इनकम कम है तो कम डेवलप है। तो वही कह रहा है कि ओल्डेस्ट मेथड कि लेवल ऑफ इनकम लीड्स टू डेवलपमेंट, हम ऐसा सोचते थे। लेकिन अब जो कंसेप्ट है पूरा बदल गया। आपको पता है कि जरूर नहीं कि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो अब डेवलप भी हो रहा है, ग्रोथ तो हो रही है कि इनकम बढ़ रहा है क्योंकि क्वांटिटी तो बढ़ रही है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव को ही इंडिकेट करता है। दूसरा वेलफेयर अप्रोच, क्या है इसके अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा मतलब जो सोशल वेलफेयर की चीजों पे ज्यादा खर्च करती है रेदर देन डिफेंस। अगर मान लीजिए कोई सरकार है अपने सोशल डेवलपमेंट पे, सोशल वेलफेयर पे, लोगों के एजुकेशन पे, हेल्थ पे, उनके हाउसिंग पे, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी पे ज्यादा कैसा खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सरकार सोशल चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, ह्यूमन को ज्यादा प्रायोरिटीज दे रही है रेदर देन डिफेंस। अगर डिफेंस में ज्यादा खर्च कर रही है सरकार तो इसका मतलब हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे सिविल वॉर जैसी चीजें हैं या पड़ोस में कोई इस तरह की लड़ाई झगड़ी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो वेलफेयर अप्रोच मतलब कि वेलफेयर को ज्यादा प्रमोट करना ताकि जो ह्यूमन है वो ज्यादा तेजी से डेवलप हो सके, और ये जो खर्चे हैं सरकार के द्वारा बेसिकली किए जाते हैं। नेक्स्ट है बेसिक नीड्स अप्रोच। ये क्वेश्चन याद रखना है कि ये जो बेसिक नीड्स अप्रोच है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता ना जो भी यूएन है उसके बहुत सारी एजेंसी हैं, WHO, ILO। तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है कि इसमें बेसिक 6 नीड्स में हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, हाउसिंग, ये इनको इंपॉर्टेंस दिया गया कि एक इंसान के लाइफ में ये 6 बेसिक नीड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान के लाइफ में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास अच्छा हेल्थ नहीं है, आपके पास कितना ही टैलेंट क्यों ना, आप अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए 100% कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एजुकेशन हमने देखा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा था, अच्छा साफ पानी होना चाहिए, फूड होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, घर होना चाहिए। तो 6 बेसिक नीड्स जो है हर एक व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया पूछा जा सकता है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन की एक स्पेशल एजेंसी। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच। ये अप्रोच जो है जो अमर्त्य सेन जो कि नोबेल पुरस्कार मिला हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर, उनके द्वारा ये प्रपोज किया गया, एसोसिएटेड है उनके द्वारा लाया गया। इसमें बताया गया किस तरह से एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी जो है एक इंपॉर्टेंट किसी भी लाइफ पर्सन के लाइफ में होता है। तो ये 4 अप्रोचेस आप ऐसे याद कर लेना कि इनकम अप्रोच ये सबसे पुराना मेथड है, भैया इनकम बढ़ गई तो डेवलपमेंट बढ़ गया, इस तरह की सोच थी। वेलफेयर जो है सरकार के द्वारा कितना सोशल वेलफेयर खर्चा किया जा रहा है, कितना हेल्थ पे, एजुकेशन पे, उनके डेवलपमेंट पे खर्च किया जा रहा है। बेसिक नीड्स है वो ILO के द्वारा प्रपोज किया गया है और उसमें 6 बेसिक चीजों पर ध्यान दिया जाता है। और कैपेबिलिटी जो है अमर्त्य सेन जो कि नोबेल पुरस्कार विनर है उनके द्वारा मतलब इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस तरह से चीजें आपको कनेक्ट कर लोगे तो आपको लर्न करने में आसानी। तो पहले हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ा, फिर हमने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट जो कंसेप्ट है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, फिर हमने इंपॉर्टेंट पिलर पढ़े 4, फिर हम क्या रहे 4 जो वो है अप्रोचेज है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। अब है कि मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे हम मापते हैं। तो कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है रैंक द कंट्री बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ की एरिया, यानी कि किन किन एरियाज को देखकर वो बताते हैं कि भैया उस देश की जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो अच्छी है या बुरी है। तो उसमें किन किन चीजों को लिया जाता है, 3 बेसिक चीजों को लिया जाता है, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी एंड एक्सेस टू परचेज। एक्सेस टू परचेज मतलब परचेजिंग पावर, किसी भी देश की जो परचेजिंग पावर है वो भी डिपेंड करती है उसकी इनकम हैसियत को। और ये जो परचेजिंग पावर है मैंने बताया $, जो है उसमें मेजर किया जाता है। तो अब यहाँ होता है क्या, ये 3 बेसिक चीजें ली जाती है और तीनों का जो वेटेज है वो इक्वल है, डिवाइड बाय 3, यानी कि 3-3 के हिसाब से देखा जाता है। हर किसी की जो वेटेज है 1/3 है। यार रैंकिंग बेस्ड, अब यहाँ पे जो रैंकिंग होती है वो किसके बीच में होती है ये भी ध्यान रखना है। जो स्कोर जो आता है किसी भी देश का वो 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा। अगर 1 के ज्यादा करीब है इसका मतलब वो ज्यादा डेवलप है, 1 से जितना दूर होगा उसका मतलब वो कम डेवलप है। 0 से 1 के बीच में ही रैंकिंग हर एक देश को मिलती है। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन की बात करें तो इसमें कंट्री को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया बेसिक ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर, किसी भी मतलब 4 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ये या तो कह सकते हैं कि कंट्री की डेवलपमेंट बहुत हाई है, मीडियम है या लो है। तो वेरी हाई कब कहेंगे, अगर किसी देश का जो स्कोर है 0.8 से ज्यादा होगा हम कहेंगे उस कंट्री का जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है बहुत अच्छा है, बहुत हाई है। और अभी हमारे देश में पूरे विश्व में
टोटल 66 कंट्रीज इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। हाई का मतलब है कि जो 7 से लेकर 7 लिखा ना, बिटवीन 0.7 से लेकर 0.799, देखा आपने ऊपर से 8 था, 8 से अब 0.7 से लेकर 0.799 तक जो होगा हम कहेंगे हाई है। वेरी हाई नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हाई है डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें 53 कंट्रीज आती है। मीडियम में कितने आते हैं, 0.550 से लेकर 0.699 तक आते हैं, जिसमें 37 कंट्रीज आती है। लोग कहेंगे अगर 0.549 से कम है रैंकिंग, तो हम कहेंगे कि ये देश की जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि वहाँ पे ह्यूमन को डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, सरकार के द्वारा बेसिक चीजें प्रोवाइड नहीं कर रही, हेल्थ एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा, और उस देश की जो डेवलपमेंट है बहुत लो है। और इस कैटेगरी में 33 कंट्रीज हमारे पूरे विश्व के अंदर आती हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो बेसिकली हाई, वेरी हाई और लो का पूछा जाता है, बट आपको चारों याद कर लेना, क्योंकि हमें नहीं पता कि मीडियम की रैंकिंग पूछ ले या हाई की रैंकिंग पूछ ले, कितने देश आते हैं हाई में, कितने देश आते हैं लो में। तो एक छोटा सा टेबल है, 5 मिनट में आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसके रैंकिंग के बेसिस पे टॉप 10 कंट्रीज आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, नॉर्वे, जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज्यादा, यानी कि सरकार जो है इंसान के डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, परचेजिंग पावर के लिए, इस पे ज्यादा सरकार फोकस कर रही है, खर्च कर रही है। तो नॉर्वे फर्स्ट पे आता है, आयरलैंड सेकंड पे आता है, स्विट्जरलैंड थर्ड पे आता है, हांगकांग फोर्थ पे, आइसलैंड, देखिए छोटे छोटे देश हैं, बड़े इंडिया चाइना जैसे बड़े देश आपको नहीं दिख रहे, अमेरिका जैसे बड़े देश नहीं दिख रहे, छोटे छोटे देश है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता कि बड़ा देश है तो उसके पास ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होगी तो वो ज्यादा काम कर सकता है अपने नागरिकों के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, श्रीलंका बहुत छोटा सा देश है, आपके मैप पे देखते हो साइड में छोटा सा लगा होता है, उससे कंपेरेटिवली इंडिया का साइज बहुत बड़ा है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बट फिर भी हमसे वो आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। लेकिन सरकार जो है अपने नागरिकों के हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू पावर के ऊपर ज्यादा खर्च कर रही है रेदर देन इंडिया। वैसे एग्जाम्पल दे रखे हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे स्टेट है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ स्टेट जो जहाँ पे एचडीआई काफी ज्यादा एग्जाम्पल है, केरला, आपने देखा कि इंडिया के अंदर जो केरला है उसकी सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वहाँ पे लोग बहुत एजुकेटेड है, वहाँ पे कहते हैं कि 100% लिटरेसी रेट है, पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन जबकि उसके कंपेटिव पंजाब से बड़ा स्टेट है, उससे बिहार बड़ा स्टेट है, ठीक है, गुजरात बड़ा स्टेट है, लेकिन फिर भी वहाँ पे डेवलपमेंट रेट कम है। तो साइज का और डेवलपमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है। तो 5th पे 6th पे देखा जर्मनी, 7th पे स्वीडन, 8th पे ऑस्ट्रेलिया, 9th पे नीदरलैंड और 10th पे डेनमार्क। तो ये 10 टॉप 10 कंट्री दे रखी है। तो इसमें जनरली फर्स्ट पे पूछा जाता है कि भाई नंबर 1 पे कौन है एचडीआई में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की, तो रिपोर्ट 2020 के हिसाब से जो इंडिया का रैंक है 131 चल रहा है अभी, ध्यान रखना बहुत कम है, इतने 200 देश में इंडिया का टॉप 100 में भी नहीं आ रहा, जबकि इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा देश है। लेकिन कह रहे 2006 में इंडिया की रैंकिंग 126 थी, यानी कि बाय द टाइम 2020 में आते हुए कहाँ हमारी रैंकिंग गिरनी चाहिए थी, टॉप 100 में आनी चाहिए, लेकिन 126 से बढ़कर हमारी 131 हो गई। तो करंटली 2020 में पूछा जा सकता है कि इंडिया की एचडीआई में क्या रैंकिंग है, और पहले कंपेरेटिवली इंक्रीज हुआ है, पोजीशन डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट आपको पता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है पब्लिश करता है ह्यूमन रिपोर्ट। ये जो ह्यूमन रिपोर्ट है आपको पता है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। क्या दिस रिपोर्ट वाज रैंक वाइज लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर कंट्री, यानी कि जिस देश की जैसी लेवल ऑफ डेवलपमेंट होती है उसके हिसाब से रैंकिंग देकर इसको पब्लिश किया जाता है। तो कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, दो इसके इंडाइसेस हैं मेजर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट यूज बाय। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले 1990 में इसको पब्लिश किया गया था, और ये जो काम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा डेटा कलेक्ट करना, उसको जो भी डेवलपमेंट वाइज उनको रैंकिंग देना, ये सब काम उनके द्वारा किया जाता है। तो बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हमने पढ़ लिया है, आई होप आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब फटाफट हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्या दोनों ही होगा, नन ऑफ। तो मैंने अभी बताया कि डेवलपमेंट जो है हमेशा पॉजिटिव ही होगा। कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट 2020 में अभी हमने देखा कि 131 रैंक पे इंडिया आ गई है। व्हेन वाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएटेड, कब इसको क्रिएट किया गया, मैंने बताया था 1990 में। तो जो भी चैप्टर हमने पढ़ा है सारे एमसीक्यू हमको दिख रहे हैं। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसका नंबर 1 है। तो भी मैंने बताया कि जो नॉर्वे है
वो नंबर 1 पे चल रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को लाइन जो डेवलपमेंट वर्ड है उसको सबसे अच्छा कौन डिस्क्राइब कर रहा है? इसकी साइज में इंक्रीज हो जाना, कांस्टेंट इंक्रीज होना, ये पॉजिटिव चेंज इन अ क्वालिटी। अगर पॉजिटिव चेंज इन अ क्वालिटी देन वी से इट्स अ डेवलपमेंट, क्योंकि क्वालिटी को ही देखता है, क्वांटिटी से इसका मतलब नहीं है। कह रहा है हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, किसने इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पीपल कौन सा इसका पार्ट नहीं? अपॉर्चुनिटी है, फ्रीडम है, हेल्थ है, नंबर ऑफ पीपल जो है वो इसका पार्ट नहीं है। कह रहा है कैपेबिलिटी अप्रोच एसोसिएटेड विद, कैपेबिलिटी अप्रोच किसने डिस्कवर किया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा। कह रहा है ग्रोथ इंक्रीज रेफर टू, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन साइज, साइज में बढ़ जाना, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, कांस्टेंट चेंज इन साइज, सिंपल चेंज इन क्वांटिटी। तो कांस्टेंट चेंज इन साइज क्या मतलब इस बात का? कांस्टेंट चेंज, चेंज पूछा है इसने, या इंक्रीज इन साइज, पॉजिटिव इंक्रीज इन साइज। तो ग्रोथ का मतलब है ये जो चीज है, मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो ग्रोथ इंक्रीज रेफर टू, ग्रोथ बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंट्रीज हैव अ हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कितने ऐसे देश है जहाँ पे हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट है? सिंपल अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको लिख के बताया था कितने ऐसे देश है जहाँ पे हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे देखिए कि हाई लेवल पूछा है या वेरी हाई, आपको ये देखना है। अगर वेरी हाई पूछा है तो 66 और केवल हाई पूछा है तो 53। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमसे वेरी हाई पूछा है या सिर्फ हाई पूछा है। हाउ मेनी कंट्री हैव अ हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट, हाई सिर्फ पूछा है, तो यहाँ पे हाई में कितने आते हैं? केवल और केवल देखिए आंसर देखिए 53 कंट्री आते हैं। लेकिन वही अगर वेरी हाई पूछते तो इसमें 66 आते। तो यहाँ पे आपसे पूछा है केवल हाई डेवलपमेंट पूछा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? 53। नेक्स्ट कह रहा है कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटल इन इंडिया, इसका आंसर है इन सब ऑप्शन में से गोवा। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अप्रोच द ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन सा जो अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट का नहीं है? इनकम अभी देखा हमने, वेलफेयर बिल्कुल है, कैपेबिलिटी बिल्कुल है, इसमें जो इक्वालिटी है वो ह्यूमन अप्रोच के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, यस। अभी हमने ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच पढ़ा था कि इनकम था, वेलफेयर था, बेसिक नीड्स, कैपेबिलिटी। देखिए यहाँ पे इक्वालिटी आपको दिखा नहीं, वो पिलर में आता है, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि जो ह्यूमन अप्रोच है, तो यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री कैन बी क्लासिफाइड, ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री के बेसिस पे कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? तो अभी मैंने बताया कि 4 ग्रुप में, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। तो कितने ग्रुप हो गए? 4 ग्रुप में इसको क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, सबसे पहली रिपोर्ट कब पब्लिश की गई थी? इसका आंसर है 1990 में पहली पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका आंसर है केरला। मैंने बताया था यहाँ पे जो एजुकेशन की जो रेट है बहुत ज्यादा है पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट है उसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया यूज टू मेजर डेवलपमेंट, मेजर डेवलपमेंट के लिए क्या यूज किया था? एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखा जाता है, एजुकेशन भी देखा जाता है, तो ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो गया। कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ की एरिया ऑन विच डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डिटरमाइन। तो हम जब जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में देखते हैं तो किसको? हेल्थ को देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, एजुकेशन को भी देखते हैं, हैप्पीनेस को हम लोग नहीं देखते, 3 इंपॉर्टेंट चीजों को ही देखते, अभी मैंने बताया, और उसी का इक्वल वेटेज लेते हैं। 3 चीजें हैं तो डिवाइड बाय 3, सबकी इक्वल इक्वल वेटेज होती है। हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब होता है परचेसिंग पावर। ह्यूमन डेवलपमेंट कंसर्न, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो किससे कंसर्न है? क्वालिटेटिव डेवलपमेंट से। अभी मैंने आपको बताया है क्वालिटेटिव की जब भी बात आएगी तो वो क्या आएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट आएगा। ग्रोथ का आंसर आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले जो भी मैंने आपको चैप्टर समझाया या एमसीक्यू समझाया आपको कुछ समझ में भी आया। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्कोर ऑफ द वेरी हाई डेवलपमेंट इंडेक्स, वेरी हाई डेवलपमेंट इंडेक्सेस में कितना स्कोर होना चाहिए? अबव 0.6, इसका आंसर है अबव 0.8। अगर अबव 0.8 है तो इसका मतलब है उस कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप है। कह रहा है विच एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन पब्लिशिंग द लिस्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्री, इसका आंसर है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसका काम है कि सारे देश की जो है रैंकिंग को देना, उनकी डेटा कलेक्ट करना। कह रहा है विच ऑफ द कंट्री प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इन द मेजर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस,
इसका आंसर है भूटान। मैंने नोट्स में भी डाल लिखा कि भूटान वो पहला देश है जिसने कहा था कि भैया हैप्पीनेस को भी हमें कंसीडर करना चाहिए कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो जरूर नहीं कि डेवलपमेंट दे, लेकिन जो हैप्पीनेस है वो इंसान के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विच क्राइटेरिया वाज यूज्ड टू अर्ली पीरियड ऑफ मेजर डेवलपमेंट। पहले के टाइम में डेवलपमेंट मेजर करने के लिए किसको यूज किया जाता था? केवल और केवल हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते थे। अगर इकोनॉमिकली बंदा ग्रो कर रहा है तो हम मान देते कि ह्यूमन जो है डेवलप हो रहा है। व्हाट आर द पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? अभी हमने देखा कि इक्विटी था, सस्टेनेबिलिटी था, प्रोडक्टिविटी भी था, एम्पावरमेंट थे। तो 4 इंपॉर्टेंट पिलर थे, तो चारों के चारों यहाँ पे दे रखा है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। कह रहा है विच अप्रोच वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय आईएलओ। मैंने अभी बताया कि आईएलओ के द्वारा कौन सा प्रपोज किया गया, तो बेसिक नीड्स अप्रोच, जिसमें दे रहे ना कि 6 बेसिक नीड्स जो है। चलो मैं आपको एक बार नोट्स में दिखा भी देती हूँ आईएलओ के द्वारा कौन सा अप्रोच यहाँ पे मैंने आपको बताया था। ये रहा बेसिक नीड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आईएलओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो चैप्टर के एनसीईआरटी से मैंने बना लिया, ताकि आपको अगर इसको भी इतना भी रिवाइज कर लोगे तो भी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है विच वन इज द ओल्डेस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पुराना, अभी मैंने आपको नोट्स में दिखाया था कि जो इनकम अप्रोच है सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है, क्योंकि पहले के टाइम में अगर इनकम बढ़ जाती थी तो ऐसा माना जाता है कि वो डेवलप जो हो रहा है। कह रहा है विच 2 इंपॉर्टेंट इंडाइसेस टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट यूज्ड बाय द यूएनडीपी। कौन से इंपॉर्टेंट इंडाइसेस, ये भी मैंने अभी नोट्स में बताया कि कौन कौन से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट कह रहा है कि द HDI रैंक्स द कंट्री बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इज द की एरिया ऑफ। कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कंट्री बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, की एरियाज कौन कौन से हैं? हेल्थ, एजुकेशन, हैप्पीनेस, हेल्थ, एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी रेट, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स। इसका आंसर है हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स। ये 3 चीजें जो है वो की एरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने का। यहाँ पे ध्यान रखना कि जब एजुकेशन और जो एडल्ट लिटरेसी रेट है एक ही बात है। एजुकेशन के अंदर ही लिटरेसी आ जाती है, एक्सेस टू परचेज के अंदर ही परचेजिंग पावर आ जाती है, और हैप्पीनेस तो मैंने इसमें कंसीडर नहीं किया गया। कह रहा है HDI रैंकिंग आर बेस्ड ऑन द स्कोर बिटवीन, कितने से कितने रैंकिंग बीच में स्कोर होता है। तो मैंने बताया 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। जो 1 के जितना करीब होगा वो उतना ज्यादा डेवलप होगा, 1 से जितना दूर होगा उतना वो कम डेवलप माना जाएगा। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द स्कोर ऑफ द लो डेवलपमेंट इंडेक्स। लो डेवलपमेंट के लिए जो इंडेक्स है वो कितना होना चाहिए? बिलो 0.549। अगर 0.549 से बिलो है तो हम मानते हैं कि उस देश की जो डेवलपमेंट है ह्यूमन इंडेक्स रेट में बहुत ही ज्यादा कम है। समझ में आया? तो ये मैंने बताया कि साइज पे डिपेंड नहीं करता, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि सरकार की जो पॉलिसी है वो आम जनता के लिए सोशल वेलफेयर पे कितना स्पेंड करती है। देश की सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सिविल वॉर जैसी चीजें ना हो, जो पड़ोसी है नेबर कंट्रीज हमारे अच्छे रिलेशन को सरकार अपना बजट का मैक्सिमम पार्ट जो है एजुकेशन, हेल्थ, परचेजिंग पावर इन सब पे खर्च करती है। लेकिन अगर देश में सिविल वॉर चल रहा है, पड़ोसी देशों से खतरा है, तो उस टाइम पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो उस टाइम पे डिफेंस के गुड्स पे ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ये देश की प्रायोरिटीज पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है देश की सिचुएशन क्या है, देश की परिस्थिति क्या है, उसके बेसिस पे ये सारे डेवलपमेंट सरकार बजट बनाती है। तो बहुत अच्छा छोटा चैप्टर था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इस तरह से चैप्टर में सेटिस्फाइड हैं या आप लोग चाहते हैं कि चैप्टर के अलग वीडियो बने, MCQ के अलग बने, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जैसे भी आप लोगों के मेन एम क्या है कि आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा कम टाइम पे आप अच्छा पढ़ सको, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखिए अभी आप लोग जितना मर्जी चैप्टर पढ़ लेंगे एक एक करके, लेकिन रिवीजन करने के लिए आपको छोटे छोटे नोट्स की भी जरूरत होती है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीजों को हम पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके। इसीलिए मैंने कहा अगर चैप्टर को 10 मिनट में रिवाइज कर ले, उसके बाद MCQ करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और सारे आंसर भी इजीली हम दे सकते हैं। बाकी आप लोग जैसे कहेंगे उस हिसाब से आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।